ऑफ एसिड जो है हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10th क्लास की केमिस्ट्री से, ठीक है। एसिड बेस एंड साल्ट जो है चैप्टर का नेम है। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? H2SO4। अगर हम इसके यूज की बात करते हैं तो सबसे पहला इसका यूज क्या आ रहा है? इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर, यानी कि फर्टिलाइजर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। अब कौन सी फर्टिलाइजर? सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ रहा है अमोनियम सल्फेट, NH4 ट्वाइस SO4, यानी कि अमोनियम सल्फेट का फार्मूला क्या है? NH4 ट्वाइस SO4। अब देखो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, इसका हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं अमोनिया के साथ। अमोनिया जो है NH3, इसके 2 मोल ले रहे होते हैं। अब इनका जब आपस में रिएक्शन होता है तो हमारे पास क्या बनता है? NH4 ट्वाइस SO4, जो कि अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो फर्टिलाइजर है वो कौन सी है? कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 ट्वाइस का जो है हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं H2SO4 के साथ। इसके हम 2 मोल ले रहे होते हैं। अब इनका रिएक्शन होता है तो हमारे पास होता क्या है, ये देखो। अगर यहाँ पे बात करें तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के यहाँ पे 2 मोल आ रहे हैं। अगर 2 मोल आ रहे हैं, हाइड्रोजन इधर अगर 2 आ रही हैं, 2 2 4, यानी कि यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन आ रही है? ये वाली 4 हाइड्रोजन आ रही हैं। तो होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो कैल्शियम है यहाँ से 4 हाइड्रोजन के साथ मिलता है, और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास PO4 ट्वाइस होता है, ठीक है, ये जो है इसके साथ जो है क्या होता है? अटैच होता है। ये हमारे पास क्या है? कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। अब देखो एक कैल्शियम जो है वो इधर चला गया, बाकी हमारे पास जो है यहाँ पे कितने कैल्शियम रह गए? 2 कैल्शियम, ठीक है। अब कैल्शियम जो है वो SO4 के साथ मिलकर क्या बना देगा? CaSO4। अब 2 कैल्शियम थे हमारे पास बचे हैं, तो हम अगर इसके पीछे 2 मोल लगा दें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट। अब ये जो हमारे पास कैल्शियम सुपर फॉस्फेट है, इसको बेसिकली हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? एज ए फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड एज ए एक्सप्लोजिव, यानी कि एक्सप्लोजिव मतलब ये हमारे पास धमाका खेज जो अशिया होती हैं, ठीक है, उसके अंदर इसको हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। पेंट्स एंड डाइज जो है इनमें भी क्या करते हैं? हम सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम यहाँ पे ड्रग्स की बात करते हैं, ड्रग्स बेसिकली जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मेडिसिन हैं, उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट यूज हमारे पास कौन सा है? जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है एज ए, ये यूज होता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरीज, यानी कि लेड स्टोरेज बैटरीज हमारे पास कौन सी होती हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास UPS की बैटरी है, ठीक है, या फिर जो ऑटोमोबाइल्स यानी कि जो गाड़ियां हैं उनके अंदर जो हमारे पास बैटरी यूज होती है, उस बैटरी के अंदर जो हम लिक्विड यूज कर रहे होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब उस इलेक्ट्रोलाइट में हम बेसिकली किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं? H2SO4 का यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं? इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ रहा है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या है? HNO3। अब नाइट्रिक एसिड जो है इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर, यानी कि इसको भी हम फर्टिलाइजर की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। कौन सी फर्टिलाइजर? अमोनियम नाइट्रेट। ये देखो, अब सिंपल ये देखो, यहाँ पे हमारे पास जो है जो HNO3 होता है, इसका हम क्या किससे रिएक्शन करवाते हैं? NH3 के साथ। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का NH3 के साथ रिएक्शन करवाया था, यहाँ पे हम HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड का NH3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? NH4NO3, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट जो है इसकी फॉर्मेशन होगी, जो है इसके लिए हम क्या करते हैं, यानी कि एज ए फर्टिलाइजर हम इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रिक एसिड को भी एक्सप्लोजिव में इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स यानी कि मेडिसिन वगैरह, दवाइयों वगैरह में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लास्ट नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है? एचिंग डिजाइन ऑन कॉपर प्लेट, यानी कि जो हमारे पास कॉपर प्लेट्स होती हैं उनके ऊपर हम जो खरीद कर ऐसे डिजाइन बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए हम बेसिकली किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं? नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास आ रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका फार्मूला क्या है? HCl। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पे इस्तेमाल होता है? फॉर क्लीनिंग मेटल्स। मेटल को क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं? HCl का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे जो है हमारे पास टैनिंग प्रोसेस, इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली हमारे पास जो चमड़ा होता है, ठीक है, उसकी सफाई के लिए हम क्या कर रहे होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब जो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो चमड़े के अंदर जो वाटर होता है उसको डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, यानी कि वाटर कंटेंट जो है चमड़े में से जो है उसको क्या करता है? ये निकालता है। तो यानी कि जो लेदर इंडस्ट्रीज हैं वो टैनिंग प्रोसेस के लिए जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड का फार्मूला क्या होता है? C6H5COOH, ठीक है, ये एक हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड है। अब बेंजोइक एसिड को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? इट इज़ यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि खुराक को महफूज बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एज ए प्रिजर्वेटिव जो है हम किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं? यहाँ पे बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो है जो बीवरेज वगैरह होती हैं, जो हमारे पास मशरूबात होते हैं, खास तौर पर हमारे पास जो कार्बोनेटेड बीवरेज होती हैं, जैसे कि ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जो हम पीते हैं, गोरमे की बोतल है या पेप्सी,
कोक वगैरह, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी जो है बेंजोइक एसिड का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी कि बेसिकली हमारे पास एज ए प्रिजर्वेटिव जो है वो क्या होता है, इस्तेमाल होता है। लास्ट में हमारे पास एसिटिक एसिड आ रहा है। एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH, ठीक है। अब इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग फूड, यानी कि फूड फ्लेवरिंग में भी इस्तेमाल होता है। इसको भी हम जो है फॉर फूड प्रिजर्वेशन के लिए इसको भी हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में जो है वो कहते हैं इट इज़ यूज टू क्योर द स्टिंग ऑफ वास्प, यानी कि जो हमारे पास वास्प बेसिकली भीड़ को बोलते हैं, ये जो हमारे पास पीली मक्खी होती है, इसके डंग को हम क्योर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे एसिटिक एसिड का जो है क्या करते हैं, यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो तमाम एसिड जो है इनके आपको फार्मूला जो है आने चाहिए, इनके यूजेस जो है वो भी आपने अच्छे से जो है वो याद करने हैं।